कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। आज पीएससी कंपनी में प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज में अच्छी तेजी है। एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 6% से ज़्यादा ऊपर है। मोबाइल मैग्नीज और इंडिया यहाँ पर भी 5% से ज़्यादा की तेजी है। कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर यहाँ पर भी 5% और एमएमटीसी माइनिंग मिनरल मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पर भी 5% की तेजी है। रवि जी, इन चारों पीएसयू कंपनियों में बताइए कुछ पसंद आ रहा है? चारों 5-5, 6% ऊपर है। देखिए, चूंकि यहाँ पर इस समय विश्वमान जी 4-4, 5-5% ऊपर है, तो अगर जिन्होंने परचेज कर रखा है, और मैं समझता हूँ कि ज्यादातर स्टॉक्स में अभी अग्रेशन है, अगर आपके पास पोजीशन अभी है तो मुझे लगता है थोड़ा होल्ड करना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाय की राय इन करंट लेवल्स पर नहीं होगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बहुत बेहतर नहीं बन रहा। लेकिन आपके पास अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो सबसे पहले एससीआई को देखते हैं। मुझे लगता है 275 तक के लेवल यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल सकते हैं, और उन लेवल्स पर आप 30% मुनाफा आप बुक कर सकते हैं। दूसरा, आपने कॉनकॉर की बात की। देखिए, कॉनकॉर की अगर इस समय देखते हैं तो उसमें भी एक अच्छा खासा ट्रैक्शन बना हुआ है। अपसाइड टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 1250 का लॉन्ग टर्म लक्ष्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल करंट लेवल पर यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा जो है वो फ्रेश एंट्री करते हैं तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन फिर भी पार्शियली अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 20 से 30% तक की एंट्री कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल एससीआई तो अभी अप ट्रेंड में है, 275 के आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। अगर डिप मिलता है तो जरूर एंट्री करिए, नहीं तो अपसाइड टारगेट यहाँ से 8 से 10% का अपसाइड और बनता हुआ नजर आएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई आपको पसंद है? आपको लग रहा है ये तेजी एक्सटेंड होगी, 275 रुपए तक भी जा सकता है, तो डिप में मौका मिले तो एंट्री कर सकते हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन हालांकि बहुत ज़्यादा तेजी की यहाँ से उम्मीद अब नहीं है, लेकिन 1200 रुपए तक के लिए आप अगर आपके पास है तो वेट कर सकते हैं। कॉनकॉर को लेकर ये सलाह है। लेकिन चलिए, हमारे साथ अब कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले भी जुड़ गए हैं। अमोल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे शुरुआत करेंगे सनटेक रियल्टी के साथ। आज अच्छी तेजी है, करीब करीब 7% ऊपर है। लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी है, मुंबई में काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास। क्या लग रहा है आगे यहाँ, क्या लग रहा है टेक्निकली कैसा दिख रहा है सनटेक? टेक्निकली काफी स्ट्रांग है, और जो टेक्सचर है वो बता रहा है कि ये बुलिश मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहने के चांसेस यहाँ से ज्यादा दिख रहे हैं। ये वीक में अगर हम देखते हैं तो 12% तक स्टॉक चला है, वीकली और डेली दोनों में। ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन स्टॉक ने कंटिन्यू किया है। फिलहाल तो अभी कुछ दिखता नहीं है कि स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बढ़े, बट जो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर है उनके लिए मेरे ख्याल से 550 का एक सपोर्ट लेवल अहम रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। आने वाले दिनों में ये स्टॉक 580, 591, 600 तक भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई देखता है तो ये स्टॉक जाने के चांसेस यहाँ से दिख रहे हैं। तो ये राय थी सनटेक रियल्टी पर। आईटी सेक्टर से एक स्टॉक पर नजर डालते हैं, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। 3.5% से ज्यादा की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है यूएस बेस्ड, उनके नतीजे काफी अच्छे थे। इनफैक्ट पेरेंट कंपनी का मानना है कि इंडिया बिजनेस डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट कर सकता है FY25 के लिए। और जो पेरेंट कंपनी है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की, उन्होंने 30 नई एआई की डील्स साइन की है, जो एक इमर्जिंग ट्रेंड है एआई की, जिसके चलते इंडियन लिस्टेड कंपनी में भी करीब 3 से 3.5% की तेजी दिखी है। आपसे पूछना चाहूंगी अमोल जी, क्या राय बनेगी इस स्टॉक पर? जो तेजी दिखी है 3.5% की आज, क्या वो बरकरार हो सकती है? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है, अराउंड 8850, 8925 के आसपास। बट टेक्सचर बुलिश है, स्टॉक हायर बॉटम फॉर्मेशन में है। मुझे लगता है अगर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है, फ्रेश बाइंग में यहाँ पे एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, बट किसी के पास है तो मुझे लगता है 8550 एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल का काम करेगा। उसके ऊपर रहता है तो ये शायद स्टॉक आई थिंक 9000 प्लस भी जा सकता है। और ओरेकल फाइनेंशियल पर ये राय है, तो होल्ड करनी, जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह आपकी तरफ से आ रही है। लेकिन चलिए कुछ और सेक्टर की बात कर लेते हैं। मेटल्स देखते हैं, मेटल्स में भी आज अच्छी खरीदारी दिख रही है। रवि जी, मेटल्स की तेजी आपको कैसी दिख रही है?
क्या लग रहा है, क्या ये तेजी एक्सटेंड और हो सकती है या कि तेजी के आखिरी लेग में है? क्योंकि जिस तरह से इन्वेंट्री चाइना में भर रहे हैं, डिस्काउंट पर भी एलएमई के मुकाबले शंघाई के जो वेयर हाउसेस है वहाँ पर डिस्काउंट में प्राइसेस है। आज अगर देखें शेयर की बात करें तो एनएमडीसी, जिंदल स्टील, जेएसएल यहाँ पर ठीक ठाक तेजी दिख रही है। कुछ पसंद है मेटल में आज? इस समय देखिए विश्वमोहन जी, जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है, और आपने बिल्कुल, आप चूंकि कमोडिटी को भी बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, निकल, इनमें भी काफी हद तक तेजी का माहौल रहा है और इसी वजह से जो है वो थोड़ा सा स्टॉक में भी ट्रैक्शन बना है। लेकिन फिर भी करंट लेवल पर इस समय अगर मैं बाय के लिए देखता हूं तो मुझे SJVN यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। दूसरी तरफ जाता हूं तो सेल ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है, 150 के पास चल रहा है, साइडवेज सा है, बहुत ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम नहीं दिखाई दिया। और दूसरा जो इस समय पूरे मेटल को अगर कंपैरिजन करें, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है वो है हिंडाल्को। तो मुझे लगता है कि ये वापस से 780 के आंकड़े को छू सकता है और इन तीनों स्टॉक्स में आपको पोजीशन अगर है तो आपको बनाकर रखनी चाहिए। और अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कम से कम यहां से भी 5 से 7% का अपवर्ड मोमेंटम अभी मिलेगा। जल्दबाजी मत करिए। स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी अच्छा है। आपको अगर सेल बाय कर रहे हैं तो 145 के स्टॉप लॉस से, अगर आप यहाँ पर एक तरीके से ओवरऑल देखें तो टारगेट में 162 रुपए का टारगेट आपको दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको आप लेकर चल सकते हैं। तो सेल को लेकर ये सलाह है, 145 के स्टॉप लॉस के साथ 162 का टारगेट देख सकते हैं। अभी साइडवेज में है तो तेजी लग रहा है ये बढ़ेगी। इसके अलावा हिंडाल्को भी पसंद यहाँ पर रवि जी को आ रहा है। शेयरों में भी अच्छी तेजी है। GSPL करीब 3% की तेजी यहाँ पे दिख रही है। गेल, पेट्रोनेट, ऑयल इंडिया, कल भी यहाँ पर अच्छी तेजी थी। रवि जी क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या तेजी और बढ़ेगी इस सेक्टर की? कुछ यहाँ पे आपकी तरफ से कोई टॉप ट्रेड इस सेक्टर से? विश्वमोहन जी देखिए, फिलहाल तो आप जो स्टॉक दिखा रहे हैं वही टॉप पिक पे है। गेल इंडिया इस समय अगर मैं देखता हूं तो ये काफी अच्छे अपवर्ड मोमेंटम पे है और मुझे ऐसा लगता है कि 245 के लक्ष्य यहाँ पर आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और एनर्जी काउंटर पे अगर जाते हैं या पेट्रोल की तरफ अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक और स्टॉक है, इसका भाई छोटा ही है लेकिन अच्छा है, वो है IOC। अगर इस समय अपवर्ड ट्रेंड में अगर देखते हैं तो IOC यहाँ पर मुझे और ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके लेवल्स की बात करें तो जल्दी हम 200-205 के आंकड़े यहाँ पर छूते हुए नजर आ सकते हैं। तो करंट लेवल पर इन कंपनीज में यहाँ पर एक अपवर्ड मोमेंटम आपको बनता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ है, जिन लोगों ने यहाँ पर ONGC, NTPC इस तरीके के स्टॉक्स को अगर होल्ड करके रखा है तो प्लीज उनको चलने दीजिए। यहाँ से भी 5 से 7% का अपवर्ड मोमेंटम अभी है और ऐसा कोई रिस्क यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा है कि आप इसका फायदा उठाएं और जो तेजी है उसमें अभी बने रहें, क्योंकि प्रॉफिट बड़ा लीजिए, छोटा प्रॉफिट लेकर निकलने की जरूरत नहीं है। और डेरिवेटिव मार्केट के दो और स्टॉक्स देख लेते हैं। बलरामपुर चीनी 3% से ज्यादा की तेजी है। सन टीवी में भी आज अच्छी तेजी है, 3.25% के आसपास। रवि जी फटाफट से इन दोनों स्टॉक्स के बारे में बताइए, बलरामपुर चीनी और सन टीवी। देखिए, इस समय साउथ का जो इस तरीके से अग्रेशन दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से सन टीवी में तो एक आपको अग्रेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां से अभी अपवर्ड ट्रेंड हाल फिलहाल में देखते हैं तो 850 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। 850 के आसपास आता है तो वहां पर वापस से ET स्वदेश पे एक बार को अपडेट जरूर ले लीजिए। दूसरा स्टॉक आपने जो बलरामपुर चीनी की बात की, मैं उसके साथ में आपको विश्वमोहन जी थोड़ा शुगर के स्टॉक के बारे में बताऊं। देखिए, जब बजट होता है ना तो हमेशा शुगर स्टॉक ना लुब्रिकेटिव लगने लगता है। एथेनॉल का मिक्सिंग कितना होगा, किस तरीके से चलेंगे, वो एक अट्रैक्शन दिखाई देता है। फिलहाल अभी के हिसाब से यहाँ पर देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बलरामपुर चीनी थोड़ा अग्रेशन अप ट्रेंड में है और इन लेवल से एक बार 480 तक के लेवल, 470 से 80 के लेवल्स आपको अचीव होते हुए आ सकते हैं। और बजट तक आप इनमें बहुत ज्यादा बेरिश पोजीशन लेने की कोशिश ना करें, बल्कि इसके साथ में आपको द्वारिकेश शुगर, रेणुका और खास तौर से ओवरऑल देखते हैं तो बजाज हिंद, जो कि इस समय 36 रुपए के पास है, वो भी आपको 40 रुपए तक, यानी कि करंट लेवल से 5 से 8% की तेजी दिखा सकता है। तो आप उनको भी पोर्टफोलियो में देख सकते हैं।